नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं एम्परर अशोका वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन। एम्परर अशोका ने धर्म प्रसार का कार्य किस तरह से किया था? अशोका हैड एम्ब्रास्ड बुद्धिज्म, ही हैड कन्वेंटेड द थर्ड रिलीजन काउंसिल ऑन बुद्धिज्म एट पाटलिपुत्र। अशोका ने खुद जो बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था और उसने पाटलिपुत्र यहाँ पर बौद्ध धर्म की तीसरी यानी कि 3 नंबर की परिषद वहाँ पर बुलवाई थी। एंड अशोका सेंट हिज ओन सन महेंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा टू द श्रीलंका। तो उसने अपने खुद के जो बेटा था महेंद्र और जो बेटी थी जिसका नाम था संगमित्रा, उन्हें श्रीलंका में भेजा था फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। एंड ही ऑल्सो सेंट बुद्ध भिक्खूज टू वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। ही ऑल्सो बिल्ट मेनी स्तूपाज एंड विहार्स। उसने वहाँ पर अपने लड़का लड़के को तो भेजा, लेकिन आग्नेय एशिया में भी और मध्य एशिया में भी कुछ भिक्खू जो थे, उन्हें बौद्ध भिक्खू को उन्होंने धर्म प्रचार के लिए वहाँ पर भेजा था और उन्होंने बहुत सारे स्तूप विहार भी बनवाए थे। नेक्स्ट हमें देखने वाले यहाँ पर ट्राई दिस, प्रिपेयर अ रिपोर्ट अबाउट द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूशन इन योर लोकेलिटी। नेक्स्ट पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ मतलब अशोका ने जो लोगों के उपयोग में आने वाले ऐसे कौन कौन से कार्य की थी वो हमें देखने वाले हैं। लोगों के उपयोग में आने वाले कार्य, एम्परर अशोका लेड स्ट्रेस ऑन द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल ही मेड प्रोविजन्स फॉर फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पीपल एज वेल एज फॉर एनिमल्स। तो उसने लोगों के सुख सोई के लिए बहुत ही बड़ा ऐसा कार्य किया था, जैसे कि लोगों को या पशुओं को मुफ्त में वहाँ पर दवाइयाँ दी जाती थी, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। अलग बहुत सारे जगहों पर उन्होंने रास्ते बनवाए थे। ही बिल्ट मेनी रोड्स, प्लांटेड ट्रीज फॉर शेड ऑन बोथ साइड्स। और जो रोड्स उन्होंने बनवाए थे उसके दोनों तरफ वहाँ पर पेड़ लगवाए थे। एंड ही डग वेल्स एंड बिल्ट धर्मशाला, उन्होंने वहाँ पर कुएँ खुदवाए थे या धर्मशालाएँ भी बनवाई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, अब मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था जो है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पाटलिपुत्र was the capital of the Maurya Empire. For the sake of administrative convenience, the empire was divided into 4 regions, each with its own capital. तो मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था में हम देखने वाले कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र यहाँ पर राज्य कारभार के वजह से जो साम्राज्य के वहाँ पर 4 पार्ट्स बनवाए गए थे और हर एक की स्वतंत्र ऐसी राजधानी वहाँ पर बनवाई गई थी। जैसे कि ईस्टर्न रीजन में तोशाली यानी कि उड़ीसा में, वेस्टर्न रीजन में उज्जैनी मतलब कि मध्य प्रदेश में, साउथर्न रीजन में जो है सुवर्णगिरी जो कि कांकीगिरी इन कर्नाटका में, एंड नॉर्थर्न रीजन में है तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में होती है। इस तरह से 4 रीजन वहाँ पर बनवाए गए थे, 4 पार्ट्स बनवाए गए थे और उसके 4 राजधानी बनवाई गई थी। एंड देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच एडवाइज द किंग इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर वेर मेनी ऑफिसर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। देयर वाज एन एफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विस विच केप्ट एन आई ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द मूवमेंट्स ऑफ एनिमीज। राज्य कारभार में जो राजा को सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद बनवाए गए थे, उससे अलग अलग लेवल पर वहाँ पर काम करने वाले बहुत सारे अधिकारी वहाँ पर नेमे गए थे। एंड इस वजह से अपने कार्य पर ध्यान रखने के लिए या शत्रु की जो हलचल होती है उस पर नज़र रखने के लिए ऐसे अत्यंत सक्षम ऐसे वहाँ पर हेर खाते भी बनवाए गए थे। नेक्स्ट हमें देखना है लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। मौर्य कालीन जो लोक जीवन था उसके बारे में जानकारी लेने वाले। ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैड ग्रेट इम्पोर्टेंस। मौर्य काल में खेती इस उत्पादन को बहुत ही महत्व दिया जाता था। ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशंस, और उसके साथ ही उद्योग और जो व्यापार थे ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशंस भी वहाँ पर उपस्थित थे, जैसे कि हैड ऑल्सो प्रॉस्पर्ड वेल एंड देयर वेयर मेनी ऑक्यूपेशंस लाइक कार्विंग, एंग्रेविंग और आइवरी वीविंग, डाइंग क्लॉथ एंड मेटल वर्क, ब्लैक ग्लेज, pottery was also produced, ship building was carried out,
ऑन लार्ज स्केल। वहाँ पर अलग अलग व्यवसाय किए जाते थे, जैसे कि रंग काम, धातु काम, या चक्काकी लाने वाले जो काला रंग की जो मिट्टी रहती है उससे बर्तन बनवाना या नौका वगैरह बनवाना, ऐसे अलग अलग उद्योग वहाँ पर किए जाते थे। एंड इन द मेटल वर्क द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग आर्टिकल्स ऑफ अदर मेटल्स एज वेल एज दोज ऑफ आयरन हैड डेवलप। और जो धातु काम था उसमें बहुत बड़ा वहाँ पर अलग अलग लोखंड की वजह से अलग अलग चीज़ें बनवाने का तंत्रज्ञान वहाँ पर विकसित हुआ था। डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस वेयर सेलिब्रेटेड इन विलेजेस एंड टाउन्स। अलग अलग गाँव में अलग अलग उत्सव समारंभ वहाँ पर बनवाए सेलिब्रेट किए जाते थे। डांस एंड म्यूजिक कंसर्ट वेयर अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और मनोरंजन के लिए वहाँ पर डांस किया जाता था या अलग अलग म्यूजिक्स वहाँ पर गाए जाते थे, जैसे कि रेसलिंग बाउट्स एंड चैरियट रेसेस वेयर पॉपुलर एंड सो वेयर बोर्ड गेम्स एंड चेस। तो यहाँ पर रेसलिंग यानी कि कुश्ती वगैरह होते थे, या सोंगटा जो खेल रहता है या बुद्धिबल रहता है, ऐसे खेल वहाँ पर खेले जाते थे। एंड चेस वॉज कॉल्ड अष्टपद, और उसे अष्टपद कहते थे चेस को। आर्ट एंड लिटरेचर, अब आप देखना है मौर्यकालीन कला और साहित्य क्या था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर अशोका द आर्ट ऑफ रॉक कट स्कल्पचर वॉज प्रोमोटेड, द पिलर एरेक्टेड। तो यहाँ पर अशोका के पीरियड में क्या हुआ था कि आर्ट और रॉक स्कल्पचर जो थे वहाँ पर वो प्रसिद्ध हुए थे, जैसे कि द पिलर्स इरेक्टेड बाय अशोका आर एक्सलेंट स्पेसिमेंट्स ऑफ इंडियन स्कल्पचर। देयर आर excellent carving of animal like the lion, elephant, bull on the pillars and the chakra on wheels on the Ashoka pillar at सारनाथ। तो सारनाथ पर जहाँ पर ये स्तंभ बनाया गया है द लायन कैपिटल, तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से 3 लायंस वहाँ पर बनवाए गए हैं, और बीच में यहाँ पर एक सर्कल बनवाया गया है, चक्र कहते हैं जिसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। अशोका ने, सम्राट अशोका ने वो बनवाया है सारनाथ में ये पिलर, और उसके एक साइड में बुल और एक साइड में हमें यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एलिफेंट, बुल, अलग अलग एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं केव एट बराबर, जो कि बराबर यहाँ पर जो लेना है केव यहाँ पर है, तो उसका पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। ऑफ ऑनर ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग, जो कि जो सारनाथ पर जो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्तंभ है, जो पिलर है, उसका पिक्चर हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग पर है, जो बीच में दिया हुआ जो सर्कल था जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। द पिलर हैज़ लॉयंस ऑन ऑल 4 साइड, उसके 4 साइड में लॉयंस है और 3 आर विजिबल, लेकिन हमें सामने से अगर देखते हैं फ्रॉम द फ्रंट, सामने से अगर दिखाई देता है तो 3 दिखाई देते हैं। दिस इज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द केव स्कल्पचर ऑफ बराबर हिल्स कार्व्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका आर वेल नोन एंड दिस केव्स आर इन बिहार, जो कि बिहार में है। दे आर द ओल्डेस्ट केव स्कल्पचर इन इंडिया, सबसे पुराना ऐसा ओल्डेस्ट केव स्कल्पचर वहाँ पर है। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर अशोका द मौर्य एम्पायर बिगैन टू डिक्लाइन। आफ्टर द मौर्यज मेनी न्यू स्टेट्स एंड सम एम्पायर्स ऑल्सो एमर्ज इन इंडिया। मौर्य जो एम्परर अशोका था उसके डेथ के बाद वहाँ पर मौर्य साम्राज्य था वह उसकी वहाँ पर जो अस्त होने लगा था। एंड आफ्टर द मौर्य मेनी न्यू स्टेट्स, और मौर्य के बाद, मौर्य कालखंड के बाद वहाँ पर बहुत छोटे छोटे ऐसे राज्य वहाँ पर उदय में आने लगे। एंड द मौर्य एम्पायर वाज द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल डिस्कस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैपनिंग इन द पोस्ट मौर्य पीरियड। और नेक्स्ट चैप्टर में अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मौर्य कार्यखंड के बाद, मौर्य काल के बाद राजकीय और सांस्कृतिक ऐसे कौन कौन से वहाँ पर हैपनिंग हुई थी उसके बारे में जानकारी हम नेक्स्ट चैप्टर में लेने वाले हैं।
मौर्य साम्राज्य के बाद की। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर हमारा समाप्त हो चुका है।